अगर कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है या वो मूर्छित हो जाता है तो उसको तुरंत ही ऐसे स्थान पर सीधा लेटाएं जहां पर हवा लगती हो और उसके चेहरे पर पानी के छींटे जरूर लगाएं, जिससे उसको कई बार होश आ सकता है। और अगर उसने शरीर पर टाइट कपड़े पहने हैं तो तुरंत ही उन कपड़ों को ढीला करें और पंखे से उसको हवा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बेहोशी क्यों आती है। कई बार गहन चिंतन, ऐसी चिंता में आदमी खो जाता है, डूब जाता है, जिससे अचानक वो बेहोश होने की स्थिति में पहुंच जाता है। कई बार कोई पुराना रोग ऐसा होता है जिसकी वजह से शरीर में बेहोशी छा जाती है, दिमाग के ऊपर गहरा असर पड़ता है। कई बार ज्यादा गर्मी की वजह से भी चक्कर आ जाते हैं, जिसको हम बेहोशी कहते हैं। और कुछ शरीर के ऐसे अंग होते हैं, ऐसे हिस्से होते हैं, अगर अचानक उनके ऊपर प्रहार किया जाए या उनके ऊपर कोई चोट लग जाए तो भी वो इंसान को बेहोश कर देते हैं। अब भी बात करते हैं कि बेहोशी कैसे होती है, कैसे पता चलता है। बेहोशी में इंसान की नाड़ी और दिल की धड़कन सुचारू रूप से चलती रहती है, सांसें भी बराबर चलती रहती है। लेकिन बेहोशी भी दो तरह के होते हैं। एक तो होती है पूर्ण बेहोशी, जिसमें आदमी को कोई भी होश नहीं रहता है, वो बिल्कुल मूर्छित हो जाता है, बिल्कुल मरे हुए के समान उसकी हालत हो जाती है। और दूसरी होती है अर्ध मूर्छा, जिसमें आदमी आधा ही बेहोश होता है। और अर्ध मूर्छा में आदमी का जो शरीर है वो कांपता रहता है, उसके हाथ पैर छटपटाते रहते हैं, क्योंकि अर्ध मूर्छा में शरीर के भीतर कहीं न कहीं दर्द पैदा होता है जो इंसान को छटपटाने पर मजबूर करता है और आदमी को पसीना भी आता है, बेचैनी होती है। अगर कभी आपके सामने ऐसी कोई स्थिति आ जाए या अचानक से ऐसी घटना घट जाए तो उसके लिए आयुर्वेद में कुछ छोटे छोटे सिंपल से उपाय हैं, उनको करके आप उसकी बेहोशी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि बेहोशी में अगर हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसी गंध अगर हम उसको सूंघा देते हैं जो सामान्य से अलग होती है तो उसकी बेहोशी ठीक हो जाती है। अगर हम बेहोश व्यक्ति को प्याज का रस निकाल कर उसको सूंघा दें तो उसकी बेहोशी ठीक हो जाएगी। और जो पुदीना होता है उसकी गंध बहुत तेज होती है, पुदीने को भी अगर हम रोगी को सूंघा देते हैं तो भी वो ठीक हो जाता है, उसकी मूर्छा दूर हो जाती है। चेहरे पर पानी के छींटे लगाने से भी मूर्छा ठीक हो जाती है। और एक होती है अरहर की दाल। अरहर की दाल को अगर हम पानी में भिगो दें, थोड़ी देर के बाद उस दाल को निकालकर जो पानी हमारे पास बचता है उस पानी को अगर हम रोगी को पिलाते हैं तो चाहे वो नशे से बेहोश हुआ हो या सामान्य रूप से बेहोश हुआ हो, तो नशा और बेहोशी दोनों को ये ठीक कर देता है। और एक होती है हमारे पास काली मिर्च। काली मिर्च को बिल्कुल बारीक पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को थोड़ा सा रोगी की नाक में अगर आप डाल देते हैं तो उसको छींक आएगी और अचानक से उसकी बेहोशी ठीक हो जाएगी। ये सिंपल से बेसिक से उपाय है जिनको अपनाकर आप किसी भी बेहोश व्यक्ति को वो होश में ला सकते हैं। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।